आज 21 जून साल का बड़ा दिन होता है। इस दिन सूर्य का उत्तरायण खत्म होके दक्षिणायन शुरू होता है। इस दिन दिन का बड़ा और रात छोटी होती है। इसी तरह 22 दिसंबर जो होता है ये साल का सबसे छोटा दिन होता है दोस्तों। इस दिन दक्षिणायन खत्म होके उत्तरायण शुरू हो जाता है और हिंदू पंचांग के अनुसार उत्तरायण ये पीरियड होता है जिसमें दक्षिण से उत्तर की तरफ ट्रैवल करने लगता है, जिसे हम मकर संक्रांति भी कहते हैं। मैं श्रद्धा सावंत आप सबका स्वागत करती हूँ श्रद्धास पॉजिटिव एनर्जी में। दोस्तों मैं आज कुछ चीज़ें आपको बताने जाने वाली हूँ। जैसे हमारी ये दिशा है, दिशा के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो दिशा के अनुसार हमारे घर में वास्तु में जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो निकाल देनी चाहिए होती है और पॉजिटिव एनर्जी डेवलप करनी होती है। तो कुछ चीज़ें मैंने पहले भी आपको बताई थी, अभी वापस मैं आप कुछ चीज़ें आपको बताने वाली हूँ। और इसमें आप क्या कर सकते हैं, क्या रेमेडीज रख सकते हैं जिससे आपके घर में क्लेश कलह ना हो, बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें या फिर अपने नौकरी बिजनेस इसमें आपको उन्नति रहे। ये सब चीज़ें के बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ। हमारे घर के अंदर हेल्थ वेल्थ पॉजिटिव बनी रहे और हमारे घर के अंदर अगर बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे तो पढ़ाई करने लगे या फिर बिजनेस में हमारी उन्नति हो या फिर हमारे घर में सुख शांति रहे, धन का वर्षा रहे, हमेशा धन की कमी ना हो। इसलिए हमको ये देखना ज़रूरी होता है कि हमारे 8 दिशाओं के अनुसार हमने हमारा घर वास्तुशास्त्र के अनुसार उसको बैलेंस किया है कि नहीं। क्योंकि दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप अग्नि की जगह पे दूसरी चीज़ रखें और आप वायव्य जगह पे दूसरी चीज़ रखें या फिर ऐसे ना हो कि हमारा घर का जो डोर है, मेन डोर है, एंट्रेंस है, वो नैऋत्य कॉर्नर से हो, तो इसमें बहुत सारी उलझने, बहुत सारे प्रॉब्लम शुरू होते हैं। घर के अंदर सुख शांति नहीं होती है। ईशान्य जगह हमारी ऐसी होती है कि जहाँ पे हम लोग पढ़ने बैठते हैं, जिसमें पढ़ाई हमारी ठीक से होती है, जिसमें हमको उसमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है उसी जगह पे बैठने के बाद, या फिर भगवान या फिर मंदिर वहीं पे होना चाहिए ईशान्य कॉर्नर में। और अगर हम ये अगर उलट पुलट कर दे, मतलब इसको अगर 8 दिशाओं के अनुसार ना रखे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हमको फेस करना पड़ता है। बहुत सारे क्लेश घर में होते हैं, बच्चे पढ़ते नहीं हैं, हमारे बिजनेस में हमको उन्नति नहीं होती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को हमको फेस करना पड़ता है। इसीलिए दोस्तों बहुत ज़रूरी है कि आप अपने 8 दिशाओं के अनुसार आपने सारी चीज़ें रखी है या नहीं है और आपको वो ये मिलती है कि नहीं, आस्पेक्ट प्रॉस्पेक्ट भी बोलते हैं उसको, वो हम लोग बैलेंस कर चुके हैं कि नहीं। हमको उसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने वो नहीं किया है तो दोस्तों मैं आपको बताती हूँ कैसे बैलेंस करना है। ईशान्य कॉर्नर, आज हम ईशान्य कॉर्नर के बारे में बात करेंगे। ईशान्य कॉर्नर ऐसे जगह है जहाँ पे हम मंदिर को रखते हैं, भगवान की जगह है वहाँ पे, और बच्चे पढ़ने बैठते हैं। अगर आपका कुछ बिजनेस के बारे में कुछ लिखना पढ़ना होता है तो आपको उसी जगह पे बैठना चाहिए, वहाँ से हमको पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा मिलती है। अगर वो जगह हमको नहीं मिल रही है तो आपके इसमें अनबैलेंस हो सकता है, आपकी जो हेल्थ वेल्थ में अनबैलेंस हो सकता है। मैक्सिमम आप देखो कि वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी रखी नहीं है जहाँ से वो हैवी हुआ है। ईशान्य कॉर्नर आपका हैवी हुआ है, जैसे आपने लोहे का स्टील का कोई कबर्ड रखा है, वार्डरोब रखा है, तो उसको जल्दी से जल्दी हटा दीजिए। क्योंकि ईशान्य कॉर्नर ऐसी होती है कि आपको बिल्कुल वहाँ पे साफ सुथरी और उसको जो हैवीनेस होता है उसके वहाँ पे अगर आपने कुछ हैवी रखा है तो उसको रखना नहीं चाहिए। अगर आप रखते हैं तो आप अनबैलेंस कर रहे हो वास्तुशास्त्र के अनुसार आपके घर को। दोस्तों कैसे रहता है, ईशान्य कॉर्नर में ज़्यादा से ज़्यादा लाइट आनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे विंडो या फिर आपके मंदिर या फिर आपका बैठने का मतलब स्टडी करने का टेबल होना चाहिए। और वो जगह आपको हमेशा हल्की फुल्की रखनी चाहिए। वहाँ पे जो हम बोलते हैं जड़त्व जो बोलते हैं वो वहाँ आना नहीं चाहिए। अगर आपका आया हुआ है तो आप वहाँ से जड़त्व हटा दीजिए, मतलब उसमें जो हैवी चीज़ें कुछ रखी है तो आप वहाँ से निकाल दीजिए। आपको वहाँ पे प्लांटेशन कर सकते हैं, वहाँ पे आप स्टडी करने बैठ सकते हैं, आपका मंदिर वहाँ पे होना चाहिए। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़,
अगर आपके अग्नि कॉर्नर में पानी का कनेक्शन आया है, जैसे टैप आया है, देखो अभी सोसाइटी में ऐसे होता है कि हमको हमेशा जो हम चाहते हैं वो हिसाब से वो होता नहीं है, बट अगर आपको पॉसिबल है तो आप ज़रूर उसको पानी का कनेक्शन जो है वो ईशान्य कॉर्नर में करना चाहिए। और अग्नि कॉर्नर में आपका अग्नि ही आना चाहिए, जैसे आपका गैस स्टोव जो भी चूल्हा होता है वो वहाँ पे आना चाहिए। अगर आपका स्टडी टेबल ईशान्य कॉर्नर में है, आप वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करने के लिए तैयार हो जाइए। वहाँ पे अग्नि कॉर्नर में अग्नि ज़रूरी है। अगर आपका वहाँ पे टेबल गया, स्टडी टेबल, या फिर आपका उठने बैठने का सोने का वहाँ पे ही गया बेडरूम, तो वो गलत है। जल्दी से जल्दी उसको हटा के आपके वास्तु के अनुसार, जैसे मैं आगे आपको सारी दिशाओं के बारे में बताऊंगी कि वहाँ हर कॉर्नर में, जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, आग्नेय, वायव्य, ईशान्य, नैऋत्य, 8 कॉर्नर में हमको क्या रखना है, कैसे बैलेंस करना है, हमारी एंट्री कहाँ होनी चाहिए। अगर आपके नैऋत्य कॉर्नर में आपकी मेन एंट्री आई है, आपको वो डिस्टर्ब करेगी, आपके हेल्थ वेल्थ के ऊपर निगेटिव इफेक्ट करेगी। इसीलिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर वहाँ पे आपके वास्तु की जो एंट्री है उसमें अगर आपका नैऋत्य कॉर्नर आया हुआ है, तो आपको वहाँ पे कुछ रेमेडीज़ है, जैसे अपना स्वस्तिक है जो दरवाजे के बाहर हम लोग लगाते हैं, या फिर क्रिस्टल बॉल है जो उसको हम वहाँ पे हैंग करते हैं, जिससे वो निगेटिविटी खींच लेता है और पॉजिटिव एनर्जी हमको डेवलप करता है, हमको दे देता है। तो इसमें दोस्तों कैसे होता है कि नैऋत्य कॉर्नर में दरवाज़ा आता है तो वहाँ पे आपका घर बिल्कुल अनबैलेंस है, आपको बिल्कुल वहाँ पे हेल्थ और वेल्थ की यही रहेगी, हमेशा डिस्टर्ब रहेगा, आप हमेशा डिस्टर्ब रहेंगे, आपके घर में क्लेश रहेंगे, कलह हो जाएगा, आपके बच्चे ठीक से पढ़ेंगे नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी। तो मैंने जैसे बताया आपको, आप उसमें क्रिस्टल बॉल हैंग कर सकते हैं, दरवाजे के बाहर हम स्वस्तिक लगा सकते हैं। स्वस्तिक का सिंबल होता है हमारे इंडियन भारतीय वास्तुशास्त्र में, इंडियन वास्तुशास्त्र में, वो हम वहाँ पे रेस्ट करते हैं, वहाँ पे चिपकाते हैं या फिर दरवाजे के यहाँ पे लगा देते हैं। हमारे वास्तु के दक्षिण साइड है, साउथ साइड में हमें हमेशा जड़त्व करना चाहिए। जड़त्व इन द सेंस कि वो जो एरिया है साउथ वेस्ट, उसको हेवी करना ज़रूरी होता है। तो वहाँ पे आप अगर हेवी चीज़ें रखें तो उसमें पॉजिटिविटी आपको और डेवलप हो जाती है, आपको और पॉजिटिविटी मिलती है। मैंने आपको बताया कि दक्षिण वेस्ट में, मतलब साउथ और वेस्ट के बीच में अगर नैऋत्य कॉर्नर आता है तो उसमें हमको क्या रेमेडी करना चाहिए, ईशान्य कॉर्नर में क्या करना चाहिए, क्या रखना चाहिए, क्या होना चाहिए, वहाँ की जो स्पेस है वो कैसे खाली रखनी चाहिए। वहाँ पे हमेशा अगर विंडो हो वहाँ पे हवा अच्छी आती हो तो ये बहुत बेटर है, बहुत अच्छा है। ये लोकेशन घर का जो है वो बहुत प्यारा है, मतलब आपके हेल्थ वेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। मैंने आपको अभी तक बहुत सारी चीज़ें ऐसे बताई है जो हमारे 8 दिशाओं के अनुसार हमको कैसे चलना चाहिए, क्या चीज़ें कहाँ रखनी है और घर को कैसे पॉजिटिव एनर्जी से डेवलप करना चाहिए। दोस्तों आज तक का एपिसोड यहाँ तक, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू, धन्यवाद।